चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेगा संपूर्ण भारत यूट्यूब पर, और उसी के अंतर्गत अगला क्लास। इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 196 क्वेश्चन टू बी स्टार्टेड नाउ। आप पढ़ चुके हैं धीरे धीरे 195 तक। बोले आज बोला कि ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। सो सिंपल क्वेश्चन बट सो इम्पॉर्टेंट। बोले अगर ए और बी का रेशियो लिया जाए तो 1:3, क्योंकि ए बराबर 1/3 बी है तो ए और बी 1:3, बी बराबर 1/2 सी है तो बी और सी के बीच 1:2 का रेशियो। ए बी सी का रेशियो पूछा गया तो क्या करेंगे। यहाँ दो तरीका, एक तो ये सिस्टम समझ लीजिए कि ये गुना मेडिएटर देख लेना यहाँ से, तो पहला दूसरा तीसरा और ये गुना। बोले ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, तो यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी है जो 1 3 6 यहाँ पर आ गया। लेकिन इस जगह पर एक सिचुएशन और होता है, ये जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बार यही यूज करना पड़ेगा। बट अभी आप इस क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन का परिस्थिति है उसके लिए इस जगह पर सोचिए। बोलिए आपको यहां पर क्या लिख दिया है, ऐसे ये बोले आज यहां बी 3 है, यहां बी 1 है, तो बोले बी यहां 3 है तो बी यहां भी तो 3 ही होगा ना, उसको सेम कर दीजिए। तो इसको 3 करेंगे तो 3 फोल्ड किया तो इसको भी 3 फोल्ड करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सही आ गया तो आप 1 3 और 6 लिख देंगे तो ये ए, ये बी और ये सी आपका आ जाएगा, जो ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 197 ए बी बी सी का रेशियो दिया, सी डी का भी दिया और ए डी पूछ दिया। देखिए यहां पर भी दो तरीका, जब ए बी बी सी सी डी देकर ए रेशियो डी पूछा जाए तो ए बाय डी का अर्थ होता है ए बाय बी गुना में बी बाय सी और गुना में सी बाय डी, ऐसा। तो यहाँ पर ये तो कटेगा तो ए डी निकलेगा, तो बोले आप लिखे 3/4, यहाँ पर 2/5, यहाँ पर 3/5 सी डी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कटेगा 2 बार में, 3 3 9 बट्टा में 50, आपका रेशियो 9:50। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिख रहा है। बट आप यहां पर एक चीज और सीख लीजिए कि कभी कभार होता क्या है कि आपको ए बी सी चारों का यहां रेशियो होता, अभी तो 2 ही का पूछा ना, पहला और अंतिम। इसी को कभी बोलेगा कि इनका मिश्र अनुपात बताइए, तो भी यही अर्थ होगा, यही उत्तर होगा। लेकिन जब ए बी सी डी चारों पूछता तो हम लोग उसके लिए एक बार क्या करेंगे, ए बी और बी सी से ए बी सी का कंबाइंड रेशियो लेंगे, जो अभी अभी आप पढ़े थे। बोले ये 4 है तो यहां पर 4 बन जाएगा इजीली, 2 दूना 4 और 2 5 10। अब ये मेडिएटर हो गया तो 3 4 10 हो गया। ये क्या है आपका, ए है, बी है, सी है, और यहां से सी डी 3 5 के रेशियो में। फिर ये गुना, ये गुना, ये गुना और ये गुना, तो 5 × 3 15 होगा, 5 × 4 20 होगा, 3 से करना ना, तो पहले 3 से गुना करिए, तो 3 × 3 करेंगे 9, 3 × 4 12, 3 × 10 30 और 10 × 5 50। यही ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अभी भले ए और डी पूछा तो 9 50 का रेशियो आपका आंसर होगा, लेकिन कभी ए बी सी डी चारों पूछ देगा तो इसी नॉलेज से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ओके चलिए 109 देखिए ये क्या बोला, ए बी ऐसा, बी सी ऐसा और डीसी ऐसा, तो ए बी सी डी का देखिए जिसका हम चर्चा की वैसा मोमेंट भी इसमें आ चुका है। तो देखिए अगर ए रेशियो बी मीन्स ए बाय बी आपको 2/9 और बट्टा ऐसा बोला तो उसको उलट दीजिएगा, तो यहां से आपको जो है ना 2/3 ए और बी का रेशियो होगा। उसी प्रकार बी बट्टा सी लेंगे तो 2/7 और यहां पर 14/5, उल्टा कर देना है 7 से 2 बार में, तो 4/5। चलिए एक और है डी बट्टा सी 7/10 है और वहां पर बट्टा तो उल्टा कर देंगे ऐसा, अब ये हो जाएगा 7/6। इसका अर्थ क्या है, ए रेशियो बी 2 3 और बी रेशियो सी 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कंबाइंड लेंगे इस नियम से, तो 4 दूना 8 होगा, 4 3 12 होगा, 3 5 15 होगा। यही ए है, ये बी है और ये सी है। और यहां से सी डी के लिए सोचेंगे तो सी डी तो 6:7 है,
ये अब इससे इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा और इसमें गुणा, तो 6 8 48 होगा, 6 12 72 होगा, 6 15 90 होगा, 15 7 105 होगा। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। ए बी सी डी का रेशियो ये निकला, लेकिन दिस मस्ट बी कैंसल बाय 3, तो बोले 3 कॉमन है सारे में, तो 3 से काटिए 16 बार में, 24 बार में, 30 बार में और 35 बार में। यू मस्ट गॉट द आंसर। 16 24 30 35 पढ़िए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ये आंसर कर दीजिए। तो ये एक फ्रैक्शंस के बीच रेशियो देकर टाइम किल कराने का कोशिश किया। आपको हम बता दें सीजीएल में खास करके, या अभी लेटेस्ट पैटर्न जो दिख रहा है खास करके सीजीएल में बहुत ज़्यादा है, एसएससी में आपको क्वेश्चन वही रहता है लेकिन बोलने का तरीका बदल रहा है और कैलकुलेशन ज़्यादा करने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो थीम वही रह गया लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा टफनेस बढ़ाया है, लैंग्वेज में थोड़ा सा नयापन लाया है। चलिए ये क्या बोलता है आज क्वेश्चन, देखिए ए बी के बीच रेशियो दिया है ऐसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सी डी के बीच रेशियो ऐसा दे दिया है, बोले लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन, बहुत पहले से मेरे असाइनमेंट में है लेकिन अभी भी 2022 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा सीजीएल में। क्या करना है, ए अगर 5 तो बी 7, यहां पर ए का मान 5 रखेंगे, बी का मान 7 रखेंगे, तो हमारा ये 10 रेशियो 21 हो गया सी और डी का। यहां पूछा है ए सी रेशियो बी डी का मान क्या होगा, बोले ए तो 5 है, सी 10 है, तो यहां पर 5 गुना 10 होगा। बी मेरा 7 है लेकिन डी जो है 21 है। अब इसको छोटा करेंगे तो 50 रेशियो 147 होगा और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन बी मस्ट बी द राइट आंसर। पढ़ेगा संपूर्ण भारत जा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर, इसी के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंजॉय करिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए। 200 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है। ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट में भी पूछा और लेटेस्ट का ये हमेशा पूछा। कुछ क्वेश्चंस एवरग्रीन होता है, ये एवरग्रीन नेचर है। बोलिए एक्स और वाई के बीच रेशियो दिया है 3 2 का, इसका अर्थ है कि अगर एक्स 3 होगा तो वाई 2 होगा, अगर एक्स 3 ए होगा तो वाई 2 ए होगा। आज डिमांड कर दिया 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर। बोलिए हम यहाँ पर x की जगह पर 3 बैठा देंगे और y के जगह पर 2 बैठा देंगे, फिर यहाँ पर x के जगह पर है ना 3 बैठा देंगे ये, और y के जगह पर 2 बैठा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18 और ये आपका 8 कितना हो गया, 2 गुना 4 2 8, तो 3 3 9 दूना 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26। देखते हैं, और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 3 3 9 3 27, 27 में 8 घटाएंगे तो 19 होगा। तो कहीं ना कहीं हम शायद कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कुछ गलत कर रहे होंगे, देखते हैं। अगर एक्स वाई के बीच 3 2 का अनुपात है तो यहाँ से 2x स्क्वायर, चलिए 3y स्क्वायर सही है, और 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो हम लोग क्या किया, x की जगह 3 बैठा है तो 3 3 9 9 दूना 18। अच्छा यहाँ 3 था ना, देखिए ये अब ये क्या हो जाएगा 55 यहाँ पर है ना, यहाँ से तो 3 3 9 2 18 और यहाँ पर आपका कितना है 2 दूना 4 और 3 12 18 12 30 आ रहा है 30, और यहाँ से आपका जो है ये सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 में 8 घटेगा 19, तो 30 रेशियो 19। चलिए ओके कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बोले ये क्वेश्चन उसी का विपरीत परिस्थिति में ला दिया। विपरीत कैसे, फिल करिए। आज यहाँ पर ये मान आपको दे दिया है ऐसे, और रेस हाँ तो बट्टा लगा देते हैं समझाने के लिए ऐसा, और बराबर में 12:19 और पूछा है x रेशियो y का मान। तो बोलिए ये देता था उसका मान बैठा करके ये पूछता था, आज वो दिया और उससे उल्टा करके बोल दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आंसर आएगा 19 × 4 76 x स्क्वायर, 19 × 3 57 y स्क्वायर, 12 दूना 24 x स्क्वायर, 12 5 60 y स्क्वायर। अब बढ़ेंगे तो 24 इसमें घटेगा तो आपका 6 में से 4 2, ये 52 x स्क्वायर होगा, 57 ऐड होगा तो 7 होगा और 5 6 11 y स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर बट्टा में y स्क्वायर बराबर में 117 बट्टा में 52 होगा, 13 से 9 13 से 4। अब x बट्टा y लेंगे तो आपका 3 बट्टा में 2, इसीलिए आंसर जो देंगे 3 रेशियो 2 जो यहाँ पर दिख रहा है। हो गया, चलिए अब आते हैं
2 नंबर पर 202। आज क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, A/B बराबर C/D दिया, तो इसका अर्थ हो गया A/B बराबर में C/D, और इसका अर्थ हुआ A का मान C अगर हो तो B का मान D। यहाँ पर आपसे पूछा MA प्लस में NC ऐसे, और बट्टा में MB और प्लस में ND का मान क्या होगा। बोले आज A के जगह C बैठाएंगे तो MC बनेगा, दिस मस्ट बी NC, और ये B के जगह D बैठाएंगे तो MD, दिस मस्ट बी ND। अब यहां से C कॉमन होगा M प्लस N, और यहां पर D कॉमन होगा M प्लस N। तो अर्थ क्या निकला कि ये तो कैंसिल, आपका आंसर आ गया C/D। बट सी हियर CD कहीं नहीं है, ये आपको आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि CD मस्ट बी इक्वल टू A/B, इसीलिए हम रेशियो देंगे A/B। तो बोले CD ही क्या है आपका A/B, C/D क्या, सॉरी C/D A/B है, तो आपका C/D आंसर आया था, वो ऑप्शन में नहीं है, तो A/B हम उसके जगह पर लगाएंगे। चलिए 202 के बाद आते हैं 203 नंबर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोला A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, पूछा है A प्लस B प्लस C और डिवाइडेड बाय C इक्वल्स टू व्हाट। इसका आंसर ये आ जाएगा। क्यों? जब A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 ऐसा कोई कंसेप्ट दिखे तो ABC का मान उसी 3 4 7 के रेशियो में लीजिएगा। मीनिंग A3 B4 और C7, यहां पर हम बैठाएंगे तो 3 4 और 7, अब बट्टा में फिर C का मान 7, तो ये आपका 7 4 11 3 14, आपके प्रश्न का आंसर दो। अब ये भी समझा देते हैं कि आखिर ये क्यों मान लेंगे कि A/3 बराबर B/4 है तो A और B का मान 3 4 के रेशियो में ही होगा। उसका कारण क्या है देखिए, बोलिए अगर हम इसी जगह से आपको समझा दें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बोले अगर बेसिकली बनाते तो बराबर में यहां पर K रखते, और K अगर रखेंगे तो A/3 बराबर K से A का मान 3K, B का मान 4K और C का मान लेंगे तो 7K। तब यहां पर A 3K है, B 4K है और C 7K है, तो K कटेगा तो A/B/C क्या निकला 3/4/7। तो आई गेव यू द कंसेप्ट एज वेल, ठीक है, कंसेप्ट यही होगा इसका। बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली इफ देयर इज A/3 इक्वल्स टू B/4 इक्वल्स टू C/7, दैट मींस AB एंड C मस्ट बी इन द रेशियो 3 4 7 इटसेल्फ, उसी अनुपात में आपको उसका मान हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और ये तो टिक लगा लीजिए कि सेम डिजिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। आज गौर से देखिए, ये बोले लेफ्ट पूरे को जोड़ा जाएगा तो 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है। कैसे? बोले A B B C लेफ्ट को जोड़े, बराबर में यहां पर 8 7 15 6 21, लेकिन सम कांस्टेंट मस्ट बी हियर। अब ABC जोड़कर 14 क्वेश्चन दिया है, ये 21 के हो गया। इससे आप K का मान निकाल लिए ऐसा। अब इसी से C निकालने के लिए A प्लस B हम निकालेंगे, तो बोले A प्लस B का मान है यहां पर 6K, तो 6 K के जगह पर 4/3, तो ये सॉल्व किया तो 8 आ गया। बोले ABC जोड़ करके आपको 14 दिया है, और यहां से A प्लस B आप निकाले जो कि 8 आया, तो ये जैसे माइनस होगा तो AB कटेगा और C का मान 6 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यू मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन, द होल द प्रोसेस, और उसके बाद में क्या इसका सिस्टम होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में मे बी फेस्ट। चलिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत सिंपल बट बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी में आपको रीजनिंग में भी देता है और मैथ्स में भी देता है। बोले इसके लिए कंसेप्ट हम दिए थे कि अगर AB प्रोपोर्शन CD होता है तो दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना बराबर होता है, मीनिंग है A इंटू D इक्वल्स टू ऐसा। ये आपका एक पॉइंट होता है। बोले आज हम उसके अंतर्गत जाएंगे तो आपको यहाँ पर 4 गुना में व्हाट इक्वल्स टू में 13 गुना में 64 लिखा जाएगा, इसलिए व्हाट का मान 4 से ये कटेगा 16 और 16 13 गुना करेंगे 208 आ जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये यहां पर है, टिक लगा दीजिए। लेकिन बोले दुनिया जो है ना चतुराई का है, मीनिंग है आप इस जगह पर चतुराई करिए। चतुराई का अर्थ क्या है कि हम ऐसे जगह पर अब यहां पर ये चीज सोचेंगे कि नहीं हम इतना काम क्यों करें, उस बात को देना देंगे। इसमें होता क्या है कि कभी जैसे ये 12 है, मान लीजिए समझने के लिए 12 है, तो 4 तिया 12,
तो 64 का 3 फोल्ड करेगा, आंसर आएगा। यू हैव टू सी द रिलेशन, है ना। यहां पर 3 फोल्ड है 12, मान लीजिए ये 12 है तो 3 फोल्ड है तो इसका 3 फोल्ड कर दीजिएगा। लेकिन आज यहां पर इसका एग्जैक्ट फोल्ड नहीं हुआ तो इसका एग्जैक्ट फोल्ड यहां आ रहा है ना, 4 से अल्टरनेट किए कितना फोल्ड 16, तो 13 से भी अल्टरनेट कर दीजिए 16 फोल्ड और यहां पर गुना करिए तो 208 आ गया ऐसा। तो एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से सोचा जा सकता है। अब उसमें किस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में कौन सा सुटेबल होगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर IQ। ओके, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसका आंसर 1/55 ये लगा देंगे। क्या होता है देखिए, वह परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर, तो बोले रेशनल नंबर, ये जो परिमेय संख्या है ना, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता क्या है, तो ये रेशनल नंबर P/Q के शेप में होता है। P और Q में कोई कॉमन नहीं होता है, P Q में नो कॉमन, है ना, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। नो कॉमन का अर्थ है 1 तो ऑलवेज रहता है, उसको छोड़कर कोई कॉमन नहीं होना चाहिए और Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा तभी परिमेय संख्या कहलाता है। बट हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं, हम परिमेय संख्या समझते भी नहीं है, हम केवल संख्या समझते हैं, तो भी ये क्वेश्चन बनेगा। और बोले आप मानिए कि संख्या x का 1/27 से वही अनुपात है जो अनुपात 3/11 का 5/9 से है। ये दोनों अंदर गुना, ये दोनों बाहर गुना, आपस में बराबर, मीनिंग है यू मस्ट बी राइटिंग x इंटू 5/9 बराबर में ऐसा और गुना ऐसा। अब यहां से x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/99, 3 से 9 बार में कट गया ऐसा, और गुना में यहां पर 9/5, तो बोले x का मान निकला 1/55 और यही आंसर आपको इस जगह पर है, फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपली आप डील कर लिए। रेशनल नंबर P/Q ये सब कुछ नहीं मानना है, x मानेंगे, यू मस्ट बी गेटिंग द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये ऐसा बोले, इसका चर्चा तो अभी हम कर दिए कि AB BC CD देकर AD पूछे पहला और अंतिम, तो मिश्र अनुपात कहलाता है, ये मिक्स्ड रेशियो कहलाता है। तो ये आज पूछा, इसलिए यू मस्ट बी मल्टीप्लाइंग ऑल द रेशियोज, मीनिंग है ऐसे ऐसे आप लिख दीजिए और ये गुना कर दीजिए, तो ये आपका मिक्स्ड रेशियो निकल जाएगा जो क्वेश्चन का डिमांड है। 2 3 6 कट गया, आपका उत्तर 2/1, मीनिंग है 2:1। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दिख रहा है, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, 208 नंबर पर आएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी 2022 के एग्जामिनेशन इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, SSC में भी और रेलवे में भी। बोले यहां पर आपको फॉर्मूला बनता है A तथा B का, एक ही में हम आपको दिखा देते हैं, मीन प्रोपोर्शन, है ना, मीन प्रोपोर्शन, हिंदी में मध्य समानुपात। सब चीज समझ लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। A तथा B का मीन प्रोपोर्शन √AB होगा। उसी प्रकार से A तथा B का थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात जो आपको चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसके लिए हम लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के लिए B² और बाय में A। इसी तरह से होगा A तथा B का प्रथम समानुपात और प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो यहां लिखागा A² बाय में B, आप नोट कर लीजिए। और एक आता है AB तथा C का चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ, है ना, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया, चतुर्थ समानुपात, इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शन, तो ये जब आएगा तो BC और बाय में A ऐसा। ये 4 फॉर्मूला आप जो है नोट कर लिए होंगे और यही 4 फॉर्मूला में से आपको किसी 1-2 को एक साथ लेकर के क्वेश्चन देता है, सिंगल भी क्वेश्चन देता है। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए बोले जिसका रिक्वायरमेंट है ना उतना हम आपको यहां पर रख करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जितने का रिक्वायरमेंट है उसको आप देख लीजिए यहां से। तो बोले आपको क्या बोला है क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन का रिक्वायरमेंट है और मीन प्रोपोर्शन का रिक्वायरमेंट है। कैसे देखिए, 12 30 का तीसरा, इस पर आएगा 12 और 30 का तीसरा समानुपात B² बाय A ऐसा। तो बोले 12 30 है तो 30 30 और 12 ऐसा, तो ठीक है, 12 से ये 75 बार में कट गया 900। और बोला है 9 25 का मीन प्रोपोर्शन, तो यहां पर A और B का मीन है तो 9 25 के लिए ऐसा होगा, तो यहां पर आपको जो है ना 15 बन जाएगा। क्वेश्चन बोला उसके बीच में अनुपात क्या होगा, तो पहले तृतीय समानुपात 75 का चर्चा किया है, फिर ये 15 का किया है, तो हम आंसर देंगे 5:1 ऐसा। यही क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे YouTube पर पढ़ने वाले छात्र। इस जगह पर क्या करता है ना, क्वेश्चन थोड़ा रोटेट करके पूछता है, कुछ भी फर्क नहीं है यही चीज। कैसे पूछता है देखिए, बोलेगा इसी प्रकार से कि अगर 12 और 30 का तृतीय समानुपात A है
तथा 9 और 25 का मध्य समानुपात b है, तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। तो बोले बात तो ये है ना कि ए और बी निकल गया जो भी बोला, और उसके बाद जो अगला डिमांड है उस पर बैठा करके यू हैव टू कैलकुलेट ओनली देयर। चलिए 209 नंबर क्या कहता है, फिर देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही है थर्ड प्रोपोर्शन बोला। बोले ए और बी का तीसरा समानुपात, ए तथा बी का थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बी स्क्वायर बाय में ए। आज बोलिए आपको ए और बी, तो x माइनस वाई, ये b हो गया बी स्क्वायर, अब बाय में a लगा दिए तो ऐसा, और ये उत्तर है, लेकिन ये अभी और कैलकुलेट हो सकता है। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 2 बार a माइनस बी ऐसे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। तो ये तो कटा और यही जो बचा, दिस इज योर आंसर। तो बोले ये आप देख लीजिए x माइनस वाई और बाय में x प्लस वाई, ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको टेक्निकली बनाइएगा ज्यादा बेटर होगा। बोला 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो अर्थ होता है कि 21 में x घटा दीजिए, इससे नहीं बनाएगा, बस केवल हम कंसेप्ट दिखा रहे हैं। 38 में भी x ही घटाइएगा, 55 में भी x ही घटाइएगा, और 106 में भी x ही घटाइएगा, और ये समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ अनुपात लगाइए और यहाँ समानुपात लगा दीजिए, तब आप पढ़े मैंने कि ये दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना आपस में बराबर। तो आप नोट जल्दी से कर लीजिए कि अगर बेसिक में जाना चाहेंगे ना तो आप इसका हेल्प लेंगे, मीनिंग है आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, बट नो नीड टू कैलकुलेट थ्रू दिस वे, ऐसे आंसर तो आ जाएगा, कंसेप्ट दे दिया गया। आप क्या करेंगे, दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड, दैट मस्ट बी सीन, व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। अब यहां पर फिल करिए क्या करना है, देखिए इससे नहीं बनाएंगे। बोले आप लेंगे 21, 38, 55, 106, और बोला कि इसमें न्यूनतम क्या घटा जाए। बोले हम 2 घटाएंगे तो 19 और यहाँ पर 36, 19 36 अब छोटा नहीं होगा, 2 यहाँ घटाएंगे 53, 53 कभी 19 नहीं बनेगा तो गलत है। हम 4 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो अब होता क्या है वो आप देखिए। बोले 21 में 4 घटाइए, 38 में 4 घटाइए, 55 में 4 घटाइए, और यहाँ पर इसमें 4 घटा दीजिए। अब क्या हुआ, ये 1-2 का रेशियो यहां दिख गया और यहां भी 1-2 का रेशियो दिख गया, मीनिंग है ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है यहां पर ऐसे। इसका अर्थ है कि ये 4 ही घटाना पड़ेगा। बोले सेम क्वेश्चन है, कभी बोलेगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कभी बोलेगा व्हाट मस्ट बी एडेड। तो ऐसे बना लीजिए, ऑप्शन का हेल्प लीजिए, जल्दी बन जाएगा। क्या कैलकुलेशन करना है, यू हैव टू विन द रेस, यू हैव टू बी ए विनर देयर, और फॉर दैट यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द मेथड्स व्हाटएवर सूट्स यू देयर। ओके, इसके अनुसार आपको बढ़ना पड़ेगा। 210 के बाद हम आते हैं 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है देखिए, बोला 3, 5 के अनुपात में 2 संख्या है, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, मैंने दोनों में 10 जोड़ेंगे। देखिए ये 3, 5 क्या है ना, 3x है और 5x। एक्चुअल में हम 3 में 10 नहीं जोड़ सकते हैं, गलत हो जाएगा। 3x में जोड़ सकते हैं, 5x में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग वो काम करेंगे भी नहीं। चलिए दोनों में सेम नंबर जब जोड़ा गया है, इसके हकीकत में 10-10 जोड़ा गया, तो ये मिला 3 से 5 2 इकाई बढ़ा, यहां भी 2 इकाई बढ़ा, ये 10 के बराबर, 1 इकाई का मान 5 हो गया। बोला संख्याएं कौन सी है, मतलब 3 और 5 दोनों निकालना है, तो 3 का मान 15 और 5 का मान 25। आप आंसर कर दिए 15 और 25, ऑप्शन सी, यही तो करना है। चलिए अगर आप इसके बेसिक में आते तो क्या करना पड़ता है, ये बेसिक में आते तो देखिए यहां पर हम दिखा रहे हैं। अगर बेसिक में आते तो बनाना उससे नहीं है, बस दिखा देते हैं कि आपको मानना पड़ता 3x और 5x, इसमें भी 10 ऐड करते, इसमें भी 10 ऐड करते, और फिर यहाँ पर 5/7 होता। अब यहाँ से 5 5 25x होगा, 5 × 10 50 होगा, 7 3 21x होगा, 7 × 10 ऐसा होगा, ये 4x होगा, ये 20 होगा, और x का मान 5 होगा। तब 3x निकालेंगे 15 होगा, 5x निकालेंगे 25 होगा, आंसर आपको आ जाएगा। इतना काम करना पड़ जाएगा, इसीलिए आपको हम मना करते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी मेथड दिमाग में नहीं रखना है। कंसेप्ट है, जानकारी रहेगा, बट उसको स्टोर में रखा जाएगा। चलिए देखिए, ये 3, 5 में प्रत्येक पद में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो ये आपका जो है ना लास्ट क्वेश्चन आज का, बस 211 नंबर तक आपको क्वेश्चन इसमें अभी है। हम 211 नंबर तक आपको करा दिए, इसके बाद फिर बढ़ेंगे और
इसे पढ़ेगा संपूर्ण भारत झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर इसके अंतर्गत, जिसमें कि फिर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 212 नंबर से लेंगे। चलिए एक मैसेज आपको फिर से, हमारे कैरियर एजुकेशन ऐप पर आज शाम 7 बजे में, कैरियर एजुकेशन ऐप पर आज शाम 7 बजे में आपको ऑनलाइन न्यू फाउंडेशन बैच, जिसमें कि अरिथमेटिक भी है, एडवांस भी है, बैंक स्पेशल टॉपिक्स भी है, मीनिंग होल मैथमेटिक्स आपको है, जिसका क्लास स्टार्ट होगा 7 बजे में शाम में। ठीक है, कैरियर एजुकेशन ऐप पर। ठीक है।